हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो अपनी पहले से जो फ्रिक्शन की जो लेक्चर अपलोड हो रहे थे वो 2 लेक्चर अपने अपलोड हो चुके हैं और ये जो तीसरा स्टडी का अपना तीसरा लेक्चर है और यूं अपना चौथा लेक्चर है। लास्ट टाइम में अपन ने पढ़ा था कि जो कौन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, शंकु के बारे में पढ़ रहे थे, हम घर्षण शंकु के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ा था हमने कि जो अगर अपनी अर्थ है और अर्थ पर ये ब्लॉक रखा है और इधर इस पर फ्रिक्शन इधर लगे, नॉर्मल यदि इसका इधर लगे तो इसके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट से एस रिजल्टेंट से एक शंकु बनता है। और शंकु या तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू या तो ये जो रिजल्टेंट है इसके अंदर होगा या बाहर होगा, लेकिन जब अगर इसके सरफेस पे अगर रिजल्टेंट हो यानी कि ये कौन सी सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी सीमांत संतुलन की। बस मैं कल लास्ट टाइम ये जो चीज थी छूट गई थी, तो ये क्या है, सीमांत संतुलन की कंडीशन होगी। बाकी अपन ने जो कौन ऑफ फ्रिक्शन है ये पहले पढ़ लिया था। ओके, अब आगे चलते हैं कि अगर नॉर्मल कोई बॉडी अगर रखी हुई है तो हमने फ्रिक्शन की सारी बात कर ली है, विद द एग्जांपल कर ली है। अब कौन सी बची है, अब बची है अपनी कि यदि कोई ब्लॉक, कोई बॉडी अगर ऐसे झुका हुआ कोई तल हो जिसको नत्तल बोलते हैं, नत्तल पे अगर रखी हुई हो, इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी हो तो उस पर फ्रिक्शन किस तरह से लगता है वो अपन 3 कंडीशन में देखेंगे, केस बनाएंगे, 3 केसेस देखेंगे। जिसमें फर्स्ट केस है अपना ये मेरा नत्तल है यानी कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, अल्फा एंगल पे रखा हुआ है और इस पर जो ये बॉडी है कोई, ये m मास की यानी कि w वेट की कोई बॉडी है, w नीचे लग रहा है और ये इस पर रखा हुआ है। अब सोचो अगर इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ बॉडी रखी हुई है तो यानी कि ये नीचे किसकी, भाई अपने आप खुद के वेट की वजह से ये नीचे आना चाहेगी, लेकिन फ्रिक्शन ऊपर की साइड लगेगा। ओके, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और जो अपना एक फोर्स है नॉर्मल फोर्स, वो नॉर्मल फोर्स लगता कब है, नॉर्मल फोर्स लगता है कि यदि कोई बॉडी किसी के टच में हो तो वो उसके अपने नॉर्मल में एक फोर्स लगाता है, वो है नॉर्मल फोर्स, जिसको अपन ने ये लिख दिया n, जबकि सब बुकों में r से लिखा जाता है, एक ही बात है। फिर आती है कंपोनेंट करने की, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कंपोनेंट करना, घटक करना, लेकिन आज लोग देखो ये अल्फा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये कौन सा होगा अपना अल्फा। ओके, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा है, अल्फा हो गया, ठीक है। अब घटक में भी दिक्कत आती है, लेकिन घटक में 2 लाइन याद रखनी है। वो लाइनें कौन सी है कि जिस अक्ष से अपना थीटा एंगल बन रहा है, जिस अक्ष से अपना थीटा एंगल बन रहा है उसको कॉस वाला घटक लेंगे। कौन सा लेंगे, कॉस वाला। यानी कि जो ये अपना थीटा यानी कि जो ये अल्फा है ये बन रहा है, तो ये अपना घटक होगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, w cos अल्फा होगा। ओके, इसका एक और जो घटक होगा वो कितना होगा, w sin अल्फा होगा। ओके, अब इसकी अपन क्या देखेंगे, सीमांत संतुलन की स्थिति देखेंगे कि ये जस्ट नीचे फिसलने वाला हो यानी कि फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला हो, तो ये जो सिचुएशन है वो देखेंगे, यानी कि फोर्स को दोनों डायरेक्शन में बराबर करेंगे। तो करो, n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n की वैल्यू होगी अपनी w cos अल्फा के बराबर। ये मैंने इक्वेशन 1 दे दी। n की जगह बुकों में r लिखा होगा, लेकिन हम ध्यान नहीं रखेंगे, अपन तो n ही लिखेंगे, n मतलब नॉर्मल, ठीक है। अब इसको देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स है अपना, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, w sin अल्फा के, w sin अल्फा के बराबर होगा। ये कर लिया। फ्रिक्शन को आगे क्या लिखते हैं अपन, म्यू इनटू n, तो म्यू इनटू n बराबर w sin अल्फा होगा, यानी कि हमने सेकंड इक्वेशन इसको बनाते हैं। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, यानी कि 1 में 2 का डिवाइड करो तो w से w चला जाएगा, क्या बचेगा, tan अल्फा बराबर n, इधर n चला जाएगा तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, tan अल्फा। ओके, यानी कि tan अल्फा बराबर क्या आ गया अपना, म्यू आ गया, ये तो अपना समझ में आ गया।
अब जब अपन ने इनके म्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन पढ़ा था, तो एक रिलेशन ये भी पढ़ा था कि जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, 10 लैम्डा होती है। ये हम पहले से जानते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि जो हमारा म्यू है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 10 लैम्डा आती है। ओके, ये हम पहले से जानते हैं। और ये 10 अल्फा बराबर म्यू हमारा अभी आ गया। ओके, यानी कि हमारा क्या है, 10 अल्फा बराबर म्यू आया है, और म्यू को हम लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर 10 लैम्डा, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो लैम्डा के बराबर होगी। यानी कि कोई भी बॉडी अगर किसी नत्तल पर रखी हुई है, कोई भी बॉडी अगर नत्तल पर रखी हुई है और अगर वो फिसले, अपने वेट से फिसले, अपने वजन से फिसले, तो जो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो एंगल कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू अपनी होनी चाहिए लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन। जब ब्लॉक अपना किसी की वजह से नहीं बल्कि खुद के वेट की वजह से, खुद के वजन की वजह से, mg की वजह से, w की वजह से नीचे आना चाहे, तब पॉसिबल है ये केस। ठीक है, अगला हम दूसरा केस देखेंगे कि जब सेकंड केस में अब क्या है, ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर की तरफ अपन फोर्स लगाएंगे, यानी कि ऊपर जस्ट खिसकने वाला हो, यानी कि हमने लगा दिया थीटा एंगल पे, नत्तल से भी थीटा एंगल। भाई अल्फा पे तो ये नत्तल पहले से है और इस नत्तल से भी थीटा एंगल पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, बाह्य बल हमने लगा दिया P। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बॉडी डायग्राम पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो बनाओ। नीचे W क्या होता है अपना, mg जो खुद का वेट होता है वो है, ऊपर क्या है, n है। ठीक है, ऊपर जस्ट खिसकने वाला हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। भाई जस्ट ऊपर खिसकने वाला हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। ओके, अब वही बात कंपोनेंट करने की, तो कंपोनेंट करो, घटक करो। देखो ये है, इस अक्ष पे करेंगे, थीटा एंगल है, तो इधर का क्या आ गया, P cos थीटा, P cos थीटा। ऊपर वाला क्या जाएगा, P sin थीटा। ठीक है, ओके, ये जो W है ये अपना अल्फा एंगल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, W cos अल्फा। और इस W का एक और घटक कहाँ होगा, इधर नीचे की तरफ, क्या, W sin अल्फा। ठीक है, अब यहां भी हम वही कंडीशन लगाएंगे, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति मतलब सारे फोर्सेस बराबर हो, दोनों डायरेक्शन के जो सारे फोर्स है वो बराबर हो। तो करो, पहले इस डायरेक्शन में देखो, नत्तल की डायरेक्शन में, तो P cos थीटा जो अपना है, यानी कि जो ऊपर वाला जो अपना फोर्स है P cos थीटा, ये किसके बराबर है, फ्रिक्शन और W sin अल्फा के। किसके है, फ्रिक्शन प्लस W sin अल्फा के बराबर है। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसको, P cos थीटा बराबर, फ्रिक्शन को क्या लिख देंगे, म्यू इनटू n, बुकों में r लिखा है तो r लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, फिर इसको सेम करो, ये क्या आएगा, n प्लस p sin थीटा, ये ऊपर वाले जो है n प्लस p sin थीटा बराबर क्या होगा, w cos अल्फा, बराबर क्या होगा, w cos अल्फा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि अपना ये n है, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी, और इस n की मान को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन बनती है वो देखो, तो करो, n इधर गया, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w cos अल्फा माइनस p sin थीटा, उसको यहां रखेंगे तो रखो, तो p cos थीटा बराबर म्यू, n की जगह मैं यहां से रख रहा हूं क्या, w cos अल्फा माइनस इधर ये जाएगा तो क्या होगा, p sin थीटा। ओके, यहां तक बात हो गई। फिर w sin अल्फा ऐसे कैसे आएगा, तो लिखो w sin अल्फा। ओके, अब हमको क्या निकालनी है, p की वैल्यू। भाई p की वैल्यू निकालनी है तो इनको इधर ले आओ, तो लाओ p cos थीटा, p वाला पद इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, म्यू p sin थीटा। ठीक है, यानी कि ये इधर आके इधर निकाल लिया, इसको करो सॉल्व, तो म्यू w cos अल्फा, म्यू w cos अल्फा, ये पद निकाल लिया, तो ये क्या आएगा अपना w sin अल्फा।
क्या आएगा अपना W साइन अल्फा आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे फर्दर अपन देखेंगे तो इसको कॉमन लेंगे यहां से। ठीक है, अब कॉमन लेने पे क्या आएगा, P अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या आ गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और यहां से भी क्या करेंगे W कॉमन लेंगे, तो क्या आ गया W बराबर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया म्यू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब P की वैल्यू निकालेंगे, इसको नीचे करेंगे ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो अब अगर नीचे करेंगे इसको तो आगे अपन फर्दर अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P अपन ने कॉमन ले लिया, उसको जब नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा W यहाँ पे लिया कॉमन, इस तरह का आ गया। ठीक है, अब ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है कि म्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं tan लैम्डा। तो यार ये जब म्यू है इसकी जगह हम tan लैम्डा लिख सकते हो, tan लैम्डा को sin लैम्डा बटा cos लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्या आएगा sin अल्फा प्लस sin लैम्डा अपॉन प्लस है cos लैम्डा cos अल्फा। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, फिर नीचे बटा में हर में अपना क्या आएगा, यहां भी वही लिख दो तो क्या आ गया cos थीटा प्लस sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा इनटू sin थीटा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो cos लैम्डा यहां जाएगा, भाई लघुत्तम जो भी लेते हैं कैसे सॉल्व करके cos लैम्डा यहां जाएगा, ये भी cos लैम्डा यहां जाएगा, तो अपना जो आगे इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इक्वेशन जो है बनेगी sin अल्फा cos लैम्डा प्लस sin लैम्डा cos अल्फा, ऊपर वाली तो ये बन गई, अपॉन नीचे वाली क्या बनेगी cos थीटा cos लैम्डा प्लस sin थीटा sin लैम्डा। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या है हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी को खोलो, आगे नीचे की तरफ देखो, तो नीचे क्या आएगा अपना, क्या आएगा ये जो है W, इसको क्या लिखेंगे साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, तो क्या लिख देंगे अपन साइन माइनस वाला आएगा इसमें, तो साइन अल्फा माइनस लैम्डा साइन ए cos बी प्लस प्लस ये वाला आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि क्या आएगा cos थीटा माइनस लैम्डा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ये क्या है अपनी P की कोई भी वैल्यू है, यहां तक अगर किसी को परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी क्या आ गई P की वैल्यू आ गई, ये P क्या है, ये P है, ये P क्या है अपना जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है जब तुरंत ब्लॉक खिसकने वाला हो। अब कई बार क्या है इसकी जो अपन को मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा, कभी मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, तो P मिनिमम अगर निकालना चाहे अपन, क्या P मिनिमम वैल्यू अगर निकालना चाहे, P मिनिमम कब आएगा जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये कब आएगा मैक्सिमम कब होगी 90 पे होगी, भाई 90 पे होगी, तो P मिनिमम की वैल्यू कब आएगी जब जो अपना P पहले आया है वहां पे जो नीचे का पार्ट है वो पूरा A हो जाए, यानी कि केवल अपनी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अल्फा प्लस ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और ये कब आएगी जब जो अपना हर का वाला पार्ट है वो कितना आए 1 के बराबर आ जाए, और वो 1 के बराबर कब आएगा यानी कि cos थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, और ये कब आएगी जब cos एंगल जो है वो 0 आ जाए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका क्या मतलब है कि थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू अपनी 0 डिग्री आ जाए, यानी कि जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाए अपना लैम्डा के बराबर आ जाए। तो ये कंडीशन कौन सी है अपनी, ये कंडीशन है जब ब्लॉक जस्ट ऊपर खिसकने वाला हो। अब तीसरी कंडीशन आएगी कौन सी, जब एक्सटर्नल फोर्स तो अपन लगा रहे हैं लेकिन ब्लॉक फिर भी नीचे जस्ट खिसकने वाला हो, और नीचे जस्ट खिसकेगा तो केस क्या होगा अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अपना तीसरा केस कौन सा है, तीसरा केस है कि अब ब्लॉक क्या है एक्सटर्नल फोर्स तो ऊपर ही लग रहा है लेकिन अब ब्लॉक नीचे खिसकने वाला है, यानी कि नीचे खिसकने वाला है तो फ्रिक्शन भी कहां लगेगा ऊपर की तरफ, और P तो अपना लग ही रहा है, तो P का घटक हो गया वो P cos थीटा P sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स अपना लग ही रहा है, वैसा के वैसा ही काम है, बिल्कुल
बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ W है तो ये पिछली बार की तरह क्या गया, W cos अल्फा, ये क्या गया, W sin अल्फा। ठीक है, अब सीमांत संतुलन की स्थिति है तो वही दोनों इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो ये बन जाएगी क्या, n प्लस p sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, W cos अल्फा। इक्वेशन एक हो गई। दूसरी देखेंगे यानी कि ये बराबर ये आएगा, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स प्लस p cos थीटा बराबर कितना आएगा, W sin अल्फा, W sin अल्फा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखेंगे, म्यू इनटू n प्लस p cos थीटा बराबर W sin अल्फा। ओके, सेम उसी तरह है पूरा प्रोसीजर। n की वैल्यू अब यहाँ से रखेंगे, इसको रख के तो क्या आएगी n की वैल्यू, W cos अल्फा माइनस W cos अल्फा माइनस p sin थीटा। रख दिया, यहाँ तक हो गया काम, यहाँ तक। फिर इसको लिखो दोबारा, p cos थीटा बराबर W sin अल्फा। ओके, फिर देखो वही p को कॉमन लेंगे और आगे के पार्ट को इधर भेज दो। ठीक है, तो लो कॉमन, p को कॉमन लो तो क्या आएगा अपना p cos थीटा, यहाँ से आ गया और यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा आपकी बार, तो क्या आएगा, p अगर कॉमन में ले लिया तो माइनस p म्यू p sin थीटा। ठीक है, p बाहर निकाल ही लिया। ओके, इसको आधे पार्ट को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, W sin अल्फा। ये है, उसको इधर भेजेंगे तो नेगेटिव में होगा कितना, माइनस म्यू W cos अल्फा, क्या है, cos अल्फा। ठीक है, आगे, अब आगे देखो, P जो है, P को ये लिख दिया और पूरे पार्ट को नीचे भेज दो, इधर से W कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, W बराबर sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा अपॉन यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या है, फिर दोबारा tan लैम्डा, तो यहाँ tan लैम्डा रखेंगे, tan लैम्डा मतलब sin लैम्डा बटा cos लैम्डा, तो cos लैम्डा कहाँ जाएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो अगली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, डायरेक्टली अपनी ये बन जाएगी, जब tan लैम्डा की जगह sin लैम्डा अपन cos लैम्डा लिखेंगे तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा W तो अपना है, यहाँ क्या लिखा, sin लैम्डा बटा cos लैम्डा, तो cos लैम्डा यहाँ जाएगा, ये क्या हो गया, sin अल्फा cos लैम्डा। ओके, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, sin लैम्डा cos अल्फा। ठीक है, आगे नीचे क्या आएगा, यहाँ अपन ने sin अपॉन cos लिखा है तो cos यहाँ गया, यानी कि cos थीटा cos लैम्डा माइनस sin थीटा sin लैम्डा। ठीक है, ये अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आ गई भाई। इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस लैम्डा, आ गया साइन अल्फा माइनस लैम्डा। और इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस लैम्डा, यानी कि जो p है, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू ये होनी चाहिए जब अपना ब्लॉक नत्तल पे रखा होगा और तुरंत नीचे खिसकने वाला होगा, सॉरी ऊपर खिसकने वाला होगा, तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा और नीचे अगर खिसकने वाला है तो ऊपर लगेगा। तो ये केस क्या था, नीचे खिसकने वाला। अब कई बार वो क्या पूछते हैं कि इस डायग्राम को कंपोनेंट करते टाइम ध्यान रखें। ठीक है, तो अब यहाँ अगर अभी भी कोई पूछे मिनिमम पूछे, ये मिनिमम पूछे मतलब ये मैक्सिमम हो, तो पहले तो p मिनिमम क्या आएगा, तो p मिनिमम आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, अधिकतम एक तो पूरा p मिनिमम की वैल्यू ये हो जाएगी, w sin अल्फा माइनस लैम्डा, ये p मिनिमम हो गया। ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी भाई, cos थीटा प्लस लैम्डा की वैल्यू अपनी 1 होगी, और 1 कब होगी, जब थीटा प्लस लैम्डा की वैल्यू अपनी 0 होगी, यानी कि अपनी जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस लैम्डा के बराबर होगी। ठीक है, ये अपने 3 केस पूरे हुए, किसके, ये है नत्तल के केस के। अब ध्यान सिर्फ अधिकतम इसमें ये था कि कहीं भी जो अपना कंपोनेंट है, कंपोनेंट लेने में गलती ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखो और इसके बाद कंपोनेंट लेना पक्का मतलब सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो अपना आएगा टॉर्क है, ये सभी आएगा। ठीक है, और ध्यान दूसरी बात कि ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखें, तभी कुछ ज़्यादा समझ में आएगा।
कोई वीडियो चल रही है उसको पॉज कर लो और अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली बनाओ, ठीक है, और आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। अब इनके बाद में लगभग चैप्टर कंप्लीट है, इनके बाद में मैं यूनिवर्सिटीज में आए हुए क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और ये जो थी ये केस जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी ने पूछा है, ये कोटा यूनिवर्सिटी ने जो भी पहला अपन ने जो केस देखा था वो पूछा हुआ है, अजमेर यूनिवर्सिटी ने पूछा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी कभी कभी केसेस पूछ लेती है, नहीं तो एग्जाम्पल तो पूछती है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के साथ और एग्जाम्पल के साथ आए, और आई होप कि आप मेरा जो विश्वास है, जो सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा तो दायित्व बन रहा ही है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप शेयर करें, सब दोस्तों को बताएं भी, ठीक है। बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।